हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम रिलेशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन पर बेस्ड हैं। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सेट का दूसरे सेट के साथ एक कनेक्शन होता है। उसके लिए सबसे पहले हम सेट को जान लेते हैं। व्हाट इज सेट? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of different objects. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक सेट ए ले लेते हैं, सेट को मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसके एलिमेंट हैं 1 2। एक सेट बी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 3 4। तो सेट ए का बी के साथ जो रिलेशन होगा वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके निकाला जाएगा। मतलब सेट ए का बी के साथ यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ए का बी से रिलेशन निकल जाएगा। सबसे पहले एलिमेंट 1 को लेंगे 3 के साथ, एक पेयर आ जाएगा। फिर 1 को 4 के साथ दूसरा पेयर, 2 को 3 के साथ एंड फिर 2 को 4 के साथ। रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट भी हो सकता है या उसके इक्वल भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन में ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके सभी पेयर रिलेशन में प्रेजेंट हों, या रिलेशन नल भी हो सकता है, मतलब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो। सबसे ज्यादा एक्सरसाइज में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन की बात की है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये सभी रिलेशन के पार्ट्स हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यदि किसी रिलेशन में ए टाइप का कोई पेयर है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 1 भी हो सकता है, 2 2 3 3। फॉर एग्जाम्पल 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। मतलब उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक्स इक्वल वाई होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए यदि ए बी टाइप का कोई पेयर रिलेशन में है तो बी ए टाइप का पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यदि 1 2 कोई एलिमेंट रिलेशन में है, देन 2 1 पेयर भी रिलेशन में होना ही चाहिए, तभी रिलेशन सिमेट्रिक होगा। थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए यदि ए बी टाइप का एक पेयर रिलेशन में है एंड बी सी टाइप का भी एक पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, देन ए सी पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यदि 1 2 एक पेयर रिलेशन में है एंड 2 3 भी रिलेशन में है, तो 1 3 पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। ए की जगह 1 है यहाँ, सी की जगह 3, तब हम करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तब हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है।
यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आज के लिए इतना ही। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनके बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।